मत कर, ऐसे मत कर, ये मुझे फंसाने वाली कोशिशें कर रहा है। माई एक्सपेक्टेशन ऑनेस्टली ये शो बहुत ही प्यार से सब लोग बना रहे हैं, एक बहुत ही डिफरेंट शो है। ऐसा होता है ना, आपको ऑब्वियसली आप जिन पे हक समझते हो, अगर ना हो आप अपने मॉम डैड पे भी हक समझते हो, कई बार वो चीज़ें वैसी ना हो, अपने मॉम डैड को भी बोल देते हो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, जो भी है। So hi guys, first of all a warm welcome to Glitz Vision USA and Thank you. बहुत सारा congratulations इस शो के लिए। Thank you. तो एक जैसे कि हम आपसे पूछ रहे थे, प्लीज हमें बताओ कि किस तरह का सिलेक्शन हुआ या फिर आपने ऑडिशन दिया। जब मुझे पता चला कि मुझे लड्डू गोपाल का शो मिला है, मैं इतना खुश हो गया क्योंकि मैं बचपन से कृष्ण भगवान और शिव भगवान का भक्त हूँ। तो मैं बहुत खुश हो गया जब मेरे को ये लड्डू गोपाल शो मिला। ओके और अक्षता इनके साथ काम करना था आपको, तो आप कहीं पे भी नर्वस थे क्योंकि आपके बहुत सारे सीन्स इनके साथ ही होने वाले हैं, तो क्या नर्वस थे क्या, या फिर उन्होंने आपको कुछ सिखाया एक्टिंग को लेके, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहो तो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हो गया। मैंने मम्मी को पूछा तुलसी दीदी कौन है, मम्मी ने बोला वो सेट पे देख लेना। फिर सेट पे देखने के बाद, सेट पे तो देखा नहीं था, पहली बार तो लुक टेस्ट पे देखा था। लुक टेस्ट में देखा, मैं इतना खुश हो गया तुलसी दीदी को देखकर। जी, और अगर सीन्स की बात करें, अक्षता आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से आप उन्हें हेल्प करती है या इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है ना सीन में टू मेक अ सीन लुक गुड। अगर आपसे पहले जानना चाहिए कि किस तरह से वो आपको हेल्प करती है सीन में। जब भी मैं कभी कोई डायलॉग में बीच में मतलब एक्टिंग में कभी भूल जाता हूँ तो तुलसी दीदी मेरे को करके दिखाती है। आप एक डायलॉग बोलो मेरा कोई भी। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ये मुझे फंसाने वाली कोशिशें कर रहा है। अरे बट ऑनेस्टली इसको ज़रूरत किसी की पड़ती है नहीं, क्योंकि मैं सच बोलूँ जो उसकी लाइंस होती हैं मेरी तो फिर भी बेसिक हिंदी है। व्हेन ही स्पीक सम डायलॉग्स ना, जो उसके डायलॉग्स आते हैं वो ऑब्वियसली नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है, नॉर्मल बेसिक हिंदी नहीं होती है, वो एक कृष्ण के तौर पर बोलना होता है और उसका एक कारिज्मा अलग ही होता है उन डायलॉग्स का। तो जब उससे डायरेक्टर्स को नरेट करते हैं या फिर जब वो उनकी बात सुनता है तो कौन कौन करके बताता है आपको? तुलसी दीदी। तुलसी दीदी नहीं बताती है। तो जब डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इसको हमेशा समझ में वन गो में आ जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत भी वो ऊपर नीचे, अगर उसका वो टोन ऊपर नीचे जाता है तो मैं बस उसको इतना ही बोलती हूँ, बाबू ऐसे ऐसे, बस थोड़ा बहुत ही, उसको ज़रूरत किसी की भी नहीं ऑनेस्टली। जब उसको आप कुछ दोगे ना लाइंस करने, वो तुरंत एग्जैक्ट लाइंस करेगा, वो एग्जैक्ट तरीके से परफॉर्म करेगा, वो इतना अटेंटिव रहेगा सेट पे कि डायरेक्टर जो बोलेंगे ना वो तुरंत उस चीज़ को अडेप्ट करके करता है। बट ऑब्वियसली देर आर फ्यू वर्ड्स या फिर कुछ ऐसा ले लो जो वो बहुत ही हैवी जब हो जाते हैं तो वो 1-2% थोड़ा सा वो उस वक्त पे फंबल होगा, बाकी उसका नहीं होगा। मैं नॉर्मल हिंदी में शायद फंबल कर सकती हूँ, बट वो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में भी नहीं करता है। ही इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, उसका ग्रास्पिंग पावर इतना अच्छा है, वो बहुत जल्दी याद कर लेता है ना। अक्षता, जब भी कोई भी एक्टर किसी शो को पिकअप करता है, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रहती हैं behind choosing that project. If I ask you, what is your expectation from this particular project? माई एक्सपेक्टेशन ऑनेस्टली ये शो बहुत ही प्यार से सब लोग बना रहे हैं, एक बहुत ही डिफरेंट शो है। आज के टिपिकल ड्रामा या धारावाहिक के टाइम पे अगर हम ये कंटेंट सर्व कर रहे हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही होगी कि लोग इस शो को देखें, और जब देखें ना तो ऑब्वियसली मुझे इतना तो यकीन है कि उन्हें ज़रूर ये शो पसंद आएगा। पसंद आने के साथ साथ तो बहुत कुछ सीखेंगे इस शो से। तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि चीज़ें अंडररेटेड ना रहें, चीज़ें लोग देखें इस शो को प्यार करें, और इस शो का जो एक्चुअल सेंस या जो मीनिंग है इस कंटेंट का वो समझें। क्योंकि हम ऑनेस्टली जब शूट करते हैं एवरी डे, सो वी आर लर्निंग एवरी डे समथिंग न्यू वी आर लर्निंग। जब कोई स्क्रिप्ट आती है, कोई कृष्ण का डायलॉग्स आते हैं, कुछ भी आता है, सो जब ये परफॉर्म करता है, ये जब चीज़ें बोलता है, तो कई बार उसको जब डायरेक्टर नरेट कर रहे होते हैं तो मैं सुनती हूँ वो चीज़ें, तो मैं काफ़ी कुछ समझती हूँ। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट वाइज तो ऑब्वियसली आपको सारे इमोशंस इस शो में देखने मिलेंगे, उसके साथ साथ आप काफ़ी कुछ सीख भी जाओगे, मुझे ऐसा लगता है।
तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है बस, ये शो में जो हमने करने की कोशिश की है, जो एक भक्त और भगवान की जो बॉन्डिंग है, एक धर्म अधर्म की जो बीच की लड़ाई है, वो जो हमने दिखाने की कोशिश की है सारे इमोशंस को साथ रखते हुए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ टिपिकल माइथो शो, ये आज के ज़माने की ही कहानी है। तो आज के ज़माने में जो हमने लड्डू गोपाल को हम लाए हैं, उनकी अपीयरेंस लाए हैं और वो कैसे टर्न आउट होती है वो इतना ब्यूटीफुली हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्ले करने की, तो हम चाहेंगे कि बस लोग वो चीज़ समझें और प्यार करें बस। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, रियल लाइफ में आप कितनी स्पिरिचुअल है, एंड हाउ इज योर रिलेशनशिप विद गॉड? इज इट लाइक प्योर फेथ, और देयर आर टाइम्स दैट यू हैव योर ओन कंप्लेंट्स एंड यू हैव योर ओन क्वेश्चंस? आई थिंक इट्स वेरी ऑर्गेनिक, इट्स वेरी ऑर्गेनिक। कई बार ऐसा होता है ना, आपको ऑब्वियसली आप जिन पे हक समझते हो अगर ना हो, आप अपने मॉम डैड पे भी हक समझते हो, कई बार वो चीज़ें वैसी ना अपने अपने मॉम डैड को भी बोल देते हो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, जो भी है, तो आप उनसे कंप्लेन करते हो व्हेन यू नो दे आर देयर फॉर यू। तो वैसे ही मैंने आपको यही अगेन सॉरी आई स्विच इन शो वाले वे में, बट ये जो फेथ की आप बात कर रहे हैं, यही फेथ जो रियल लाइफ में हम लोग करते हैं ना, अपने गॉड से क्रिप भी करते हैं, मांगते भी हैं, देते हैं तो खुश भी होते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं, हक भी जताते हैं। सो ऑल दीज इमोशंस दैट वी एक्सप्रेस टू आवर गॉड इन रियल लाइफ यू विल गेट टू सी ऑन द शो। जो तुलसी और लड्डू गोपाल के बीच का जो इक्वेशन होगा वो ऐसा ही होगा, और उसके तो वो सामने आएंगे, उसके साथ ही बनेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल सिनेरियो टू वॉच, आई एम श्योर। तो हाँ, रियल लाइफ में मेरा वही फेथ है। मेरे मॉम डैड के से जैसे मैं क्रिप करती हूँ, मैं भगवान से भी वैसे ही क्रिप कर लेती हूँ, बट क्रिप करना काफ़ी कम कर चुकी हूँ लाइफ में, क्योंकि एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मेरे मॉम डैड ने हमेशा मुझे सिखाया है और सामने मैंने देखा है बाकायदा वो चीज़ होते हुए मेरे साथ, दैट व्हेन आई लूज समथिंग आई फील सैड अबाउट इट, बट वंस आई मूव ऑन इन लाइफ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी थी वो चीज़, या फिर अच्छा हुआ वो चीज़ नहीं मिली क्योंकि उससे बेटर चीज़ मिल गई। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं, शोज़ वगैरह, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड दैट वे। तो मेरा बहुत ही एक ऑर्गेनिक सा रिश्ता है अपने गॉड के साथ, जैसे मॉम डैड के साथ है। सो इट्स लाइक तुलसी एंड अक्षता बोथ आर सेम दैट वे। One last question to you is that television is actually going through a very crucial phase in terms of there is no Right. guarantee or span of television. But Right. it's happening in very big shows and with big channels. Yes, Okay? yes. Even if we talk about your last two shows, I believe I have followed also, and I believe there was a lot of potential on both the shows. But unfortunately, journey lambi thi. But of course, we were all expecting ki aur hoti. As an actor, does it disheartens you, or maybe your choice of choosing a show, it affects on that? नो आई थिंक मैंने बोला ना कि आई हैव दिस फेथ, व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ गुड रीज़न। मुझे हर शो कुछ ना कुछ सिखा देता है, हर शो से कोई मेरी लाइफ में ऐसा जुड़ जाता है। आप इतने लोगों से मिलते हो, कोई लाइफ में ऐसा जुड़ जाता है जो आपकी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ता है। तो मेरे साथ वो चीज़ भी हुई है। बट डेफिनेटली आप शो जब करते हो ऑब्वियसली वो बुरा फील कई बार हो जाता है कि ये कुछ और डिज़र्व करता था या करती थी ये स्टोरी लाइन या शो, बट ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा बुरा लगता है, बिकॉज आप काम करते हो जब आप इस सोच के साथ करते हो कि बस जो हो अच्छा हो और लोग पसंद करें, आप किस काम को पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, वो ड्यूरेशन शायद उतनी लंबी नहीं हो पाती, तो ऑब्वियसली आपको कई बार बुरा लगता है। बट देन हर शो की अपनी एक लाइफ है। हर शो को 100 लोगों की यूनिट जो होती है वो सेम कन्विक्शन, सेम प्यार के साथ बनाती है, सेम मेहनत करती है उस शो पे। बट देन इट डिपेंड्स कि कुछ चीज़ें चलती है, कुछ नहीं चलती हैं। तो आई थिंक अब वो चीज़ मैं समझ चुकी हूँ, तो मुझे वो चीज़ अफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, बिकॉज आई नो कि मैंने अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो सही है, क्योंकि मुझे पता है उससे मेरा फ्यूचर सही है। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट एंड आई हैव दिस पॉजिटिव फेथ। और फिर ठीक है, कई बार कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं चल पाती हैं, कई बार कुछ क्रिंज कंटेंट भी इतना चल जाता है कि मतलब ये तो हम सब जानते हैं। तो आई थिंक इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। और अगर इंसान ये सोच के ही चीज़ें बनाए कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, इतना डाइसी रहे, तो फिर मतलब ही नहीं है। सब पॉजिटिविटी से सारी चीज़ें हों, बस यही उम्मीद रहती है और सब करते हैं। आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू सर्व एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आई नो व्हाटएवर विल हैपन फॉर गुड। चलिए, जाते जाते हेत, आप फैंस को अक्षता दीदी या फिर तुलसी दीदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी कितनी फेवरेट है, इनके साथ काम करके कितना मजा आया है, और क्या कंप्लेन है, अगर कोई है कंप्लेन तो? कोई भी कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, तो काम करते हुए कितना मजा आया आपको उनके साथ? बहुत मज़ा आता है मेरे को काम करते करते। तुलसी दीदी के साथ मैं मस्ती करता हूँ सीन करते वक्त, हमारे क्यूट सीन्स होते हैं। डांटते हैं वो आपको?
नहीं डांटते अच्छा मैं ज़बरदस्ती डांट के इससे किस्सी ले लेती हूँ, वो मैं करती हूँ एक चीज़ बस ओके सो ऑन द स्पॉट अक्षता प्लीज फैंस को कुछ कहिए All I want to say is thank you so much for loving me and us and our promo अब तक. बस यही उम्मीद है कि जिस तरह पहले इतना प्यार दिखाते आए हैं अब भी दिखाएं. आई एम श्योर यू गाइज विल. बस इस शो को देखें तुलसी धाम के लड्डू गोपाल ऑन शिमारू टीवी 21 अगस्त से रात 8 बजे. प्लीज़ डू वॉच आवर शो एंड लव अस. मतलब जैसे सपोर्ट करते वैसे करो बस. थैंक यू सो मच Thank you. ऑल द बेस्ट Thank ऑल द बेस्ट.